गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारागता पराब्रह्म परापरसो मम देव निरंजनम निर्मलम तस्य श्री गुरुदेव वंदनम। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसो सोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। आइए आज श्रीमद् भागवत कथा को द्वितीय दिवस होने के लिए जा रहा है। बड़े हर्ष का विषय है भक्तों। एक वर्ष में एक ऐसा महापर्व आता है, अगर सच्चे मन से वो पर्व हमने मना लिया, सच्चे मन से हमने गुरु की शरण ले ली, तो निश्चय ही हम भवबंधन से पार हो जाएंगे। इस संसार के अनेकों प्रकार के दुखों से हम निवृत्त हो जाएंगे। वो पर्व है गुरु पूर्णिमा का पर्व। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु शिष्य के पावन मिलन के साथ होता है, क्योंकि जब शिष्य सेवा करता है, गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो गुरुदेव प्रसन्न होकर के और उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा इस युग में, इस जीवन में तुम सारे सुख प्राप्त करो और अंत में तुम्हें परम आनंद की, परम धाम की, परम पिता के चरणों की प्राप्ति हो। क्योंकि हम तुम सबका एक ही लक्ष्य है, केवल एक ही लक्ष्य, टारगेट भगवान के चरण कमलों की रज पाना, अर्थात उस आनंद लोक, उस परम लोक को प्राप्त करना। क्योंकि ये जीव जन्म जन्मांतर से भटका हुआ है, न जाने कितने युगों से, कितने जन्मों से संसार में आता रहता है, कभी कीड़ा बनकर, कभी मकोड़ा बनकर, कभी मक्खी मच्छर सर्प पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधा, न जाने क्या क्या शरीर लेकर के आता है। 84 लाख योनियां भोगता है ये जीव, और जैसे तैसे भगवान की कृपा होती है तब ये मनुष्य का तन मिलता है। और मनुष्य का तन हमने यूं ही पशुओं की भांति जीने में बर्बाद कर दिया, तो फिर से हमें 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, नाना प्रकार के दुखों को हमें उठाना पड़ेगा, सूकर कुकर की योनि में जाना पड़ेगा। इसीलिए मानव का तन हमको मिला है व्यवसाय, दुकान, मकान, गृहस्थ समाज के साथ साथ चलो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान से भी जुड़ के चलो, ताकि तुम कुछ भक्ति कर लोगे, कुछ भगवान से प्रेम कर लोगे, तो फिर पुनः ये मनुष्य रूपी और तन तुमको मिल जाएगा। अगर तुमने भक्ति नहीं की, भगवान से नहीं जुड़े, तो फिर तुम्हें पशु पक्षी जीव जंतु की योनि निश्चय ही प्राप्त होगी। मनुष्य तन में आकर के हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, भागवत का पाठ करते ही कराते हैं, तो फिर भगवान प्रसन्न होकर अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं, या फिर तुम्हें सुंदर स्वस्थ और संपदा से युक्त मानव का तन देते हैं। और जब जब ये जीव संसार के दुखों से ग्रसित हो जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तब गुरुदेव कृपा करके और परम शांति, परम मोक्ष आपको प्रदान कराते हैं।
तो यही पावन गुरु पूर्णिमा के पर्व के उपलक्ष्य में हमने ये श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान और यहाँ किया है। इससे पिछली साल हमने वृंदावन की भूमि में और ये भागवत का अनुष्ठान किया था। बहुत हमारे साथी थे, यहाँ से भी लोग गए थे। हमारे शिष्य डोरी लाल की बहुत बड़ी 7 दिन की सेवा रही और हमारी जो शिष्य है सुनीता, बेचारे मैं परिवार के 7 दिन वाले थे। बहुत लोग यहाँ गए थे। पिछली बार हमने निर्णय किया कि अब की बार, क्योंकि वृंदावन तो वृंदावन है, वृंदावन में सब भक्ता ही भक्ता है, श्रोता कहाँ है, तो कम लोग आते थे। सारी व्यवस्था A to Z थी, बस फर्स्ट क्लास, लेकिन वो श्रोता कम थे। इसीलिए हमने किया तो ये सोच करके था कि वृंदावन का धाम मिलेगा, भगवान का दर्शन होगा, राधे रानी बांके बिहारी जी का सानिध्य मिलेगा, लोग अपने आप को पावन बना लेंगे। लेकिन फिर भी शिष्य और भक्त लोग बाहर से आए, कुछ लोग कम ही आए। तो हमने निर्णय किया कि अब की बार हम आगरा में ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रखेंगे। ये विशेष भक्तों और शिष्यों के लिए किया जाता है। यहाँ भक्त हैं, शिष्य तो कम ही हैं। एक हमारा शिष्य अनिल, जिसके आप मेरे जो में बैठे हैं, एक हमारा शिष्य डोरी लाल, और दोनों पत्नी ये भी हमारे शिष्य हैं। एक और हमारा शिष्य सूरज, शायद उसको पता न हो, तो यहाँ बाकी यही लोग हैं, बाकी सब भक्त हैं। हम यहाँ बहुत समय से आते जाते हैं। हमने बहुत समय से गुरु पूर्णिमा का पर्व यहाँ मनाया है, प्रवचन किए, भंडारा किया है कई बार। एक बार मंदिर पे, राधा कृष्ण के मंदिर पे हमने देसी घी में चकाचक भंडारा किया था, और एक बार भागवत भी सुनाई थी, शायद सुनी हो आपने, उस मंदिर पर, राधा कृष्ण के मंदिर पर। और यहाँ तो हर साल करते हैं। 2 साल से कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा था, तो पिछली साल वृंदावन में किया था, अब की बार यही किया है। अगर आप लोगों का सहयोग मिले, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस सुनने के लिए आओ, और बहुत अच्छी अच्छी आपको बातें मिलेंगी, बहुत अच्छे ज्ञान की बातें। भक्ति कैसे करनी चाहिए, धर्म कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए। जीवन निकल गया व्रत करते करते, लेकिन लाभ नहीं मिलता, तो मैं बताऊंगा तुमको। व्यापार व्यवसाय कैसे शुरू करें, कैसे करना चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो, और मेरे विद्यार्थी बच्चों के लिए कैसे अध्ययन किया जाए, कैसे पढ़ाइयाँ की जाए, ताकि उनकी पढ़ाई काम आ सके और याददाश्त मजबूत बनी रहे। ऐसी बहुत सारी बातें जो लंबे समय से अस्वस्थ है, बीमार है, उनके लिए मैं बहुत अच्छी ऐसी और औषधियाँ बताऊंगा, ऐसी व्यवस्था बताऊंगा जिससे आपका जीवन स्वस्थ और सुंदर रहेगा। बशर्ते आप आइए, समय से आप आइए। 1 बजे से और संध्या काल 4 या 5 बजे तक लास्ट ये कथा कार्यक्रम चलेगा। नित्य प्रति सवेरे 7 बजे से 8 बजे तक पूजन होगा। जो जिन जिन बहनों ने, बेटियों ने कलश उठाए हैं, वो सब पूजा में आए। पूजा की बात बताई आपने, पंडित जी ने एक थाली आप तैयार कीजिए, उस थाली में जल का लोटा, रोटी थोड़ी सी, थोड़े चावल, प्रसाद, कुछ जो भी है, बतासा मीठा जो भी लाना चाहो, और धूप दीप लगा के लाओ, फूल ले आओ, और इस तरह से आप भगवान की पूजा करें। और इस तरह से पूजा संध्या काल में सभी मेरी बहना बेटी हैं, और दीपक लगाएंगे। दीपक कलश के पास ही लगाना, कहीं गद्दी पे मंच मत लगा देना, और आकर के सभी बहन बेटा इकट्ठी होकर के आरती करें। और इस तरह से 7 दिन 12-1 बजे से और कथा आरंभ होगी, 4, 4:30, 5 बजे लास्ट। और फिर लास्ट में आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी, भंडार की व्यवस्था की जाएगी। हमारा किसी से कोई अनुरोध नहीं है किसी प्रकार के सहयोग का, लेकिन फिर भी कोई दानदाता छुपे नहीं छुपते हैं। फिर भी दानदाता अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो उसका रेस्पेक्ट है, स्वागत है, लेकिन मांग किसी से नहीं है। ये भय से नाम है, ये डर के नाम है कि कहीं महाराज जी कुछ मांग लें। नहीं, हम कुछ नहीं मांगेंगे। हम अपनी तरफ से, शिष्यों की तरफ से ही ये सहयोग होता है। हमारे शिष्य बाहर के हैं और वो सब सहयोग करते हैं और आएंगे, आते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो ये सब आपके लिए, और ये कथा ज्ञान चर्चा में रखी है, सभी लोग इसमें आएंगे, भाग लेंगे, आनंद उठाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वही भाग्यशाली हैं जो भगवान के दरबार में चल कर के आते हैं, और जो पड़े पड़े बिस्तर पर एसी में खर्राटे मारते हैं ना, और सोचते रहते हैं, तो भगवान भी उनके लिए सोचता ही रहता है।
क्योंकि भगवान ही अंतिम एक साथी है। बाकी संसार की संपत्ति, शरीर, संतान सब कुछ धरा रह जाएगा, केवल बाद में फिर पछताना ही पछताना रहता है। काश हमने भगवान का भजन किया होता, काश हमने कथा सुनी होती, तो वो दिन देखने को नहीं मिलता। इसीलिए समय का सदुपयोग उठाएं सभी, और भाई बहन, बेटी बेटियां, मैया और सभीयों के लिए सादर आमंत्रित है। आप यहाँ आइए, सुंदर व्यवस्था है, आप कथा श्रवण करें। ये बार बार मौका नहीं मिलता है। लाखों रुपए खर्च करके हमको लोग सुनते हैं, लाखों रुपए खर्च करके लोग हमको सुनते हैं। हम तुम्हें फ्री में और एक कथा सुना रहे हैं। हमारा एक एक साथी कम से कम 7,000 रुपए का कलाकार है, एक एक साथी। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन आपको बस फ्री में आपको सुना रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सबसे बड़ा सहयोग हमारे अनिल शिष्य का है, बेटा का है। वो दिन दुनिया चौगुनी करे। हम जब से जुड़े हैं, जब से इस मैरिज की शुरुआत थी और आज तक जुड़े ही हैं, बहुत सेवा करता है। वो सुखी रहे सदा। आइए दो शब्द भगवान के लिए कहेंगे, तत्पश्चात आज के द्वितीय दिवस की पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। जो मैं बात बता रहा हूँ उसे ध्यान से आप और ग्रहण करें। ओम वृषभानुजायै विद्महे कृष्ण प्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। सभी अपने मन में अपने इष्ट जिस भगवान से आप, जिस भगवान के नाम से आप प्रेम करते हैं, उस नाम मनी मन में चिंतन करें। जिनके गुरु हैं अपने गुरु का ध्यान करें, और जिनके गुरु नहीं है वो मेरे बाबा भोलेनाथ का ध्यान कर सकते हैं। वैसे बिना गुरु के जीवन अधूरा है, आगे बताएंगे तुमको। आइए दो शब्द भगवान के कहेंगे, तत्पश्चात आज की पावन कथा में प्रवेश होगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, दशा मुझ दीन की भगवन संभालो के तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। क्या होगा ना। मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की स्वामी संभालोगे